युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का ब्रह्मास्त्र। President Putin and Russian oligarchs stash assets and resources in the bank accounts and of their family members. पुतिन की फैमिली पर अमेरिकी स्ट्राइक। पुतिन की 2 बेटियों पर बड़ा एक्शन। So this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन की बारी। क्या पुतिन के लिए रणनीति बनाती हैं बेटियां? यूक्रेन वॉर का रिमोट कंट्रोल मिल गया। रूस और यूक्रेन की जंग रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। रूस के आगे ना तो अमेरिका की चल रही है, ना यूक्रेन की और ना ही नेटो की, और इसलिए अमेरिका ने अब सीधा पुतिन की फैमिली को निशाने पर लिया और फैमिली पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यह पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने पुतिन की दोनों बेटियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसे प्रतिबंधों से रूस या पुतिन रुकने वाले हैं? न तो रूस रुक रहा है, न ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। इस महायुद्ध की आग कब शांत होगी, ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपियन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 1 इंच फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका ने पुतिन को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलने का दावा किया। ये ब्रह्मास्त्र है पुतिन की फैमिली पर बैन लगाने का। And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. पुतिन की दोनों बेटियों पर अमेरिकी प्रतिबंध। डॉक्टर मारिया वारंतसोवा, व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी, कैटरीना तिखानोवा, व्लादिमीर पुतिन की छोटी बेटी। ये व्लादिमीर पुतिन की बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। ये दोनों वैसे तो दुनिया की नजरों से दूर हैं, यहां तक कि मीडिया में कभी इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा नहीं हैं। फिर भी अमेरिका को लगता है कि अगर इन पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाएगा तो पुतिन यूक्रेन से युद्ध रोक देंगे। वाकई अमेरिका के प्रतिबंध का असर होगा या नहीं, उससे पहले जान लीजिए कि पुतिन की दोनों बेटियां फिलहाल कहां पर हैं और क्या करती हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वारंतसोवा मौजूदा वक्त में क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति भवन में काम करती हैं। मारिया रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रमुख रिसर्चर है। दावा किया जाता है कि मारिया रूस के जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम की अगुवाई करती हैं, जिस पर रूसी सरकार अरबों डॉलर खर्च करती है। मारिया इस काम की रिपोर्ट सीधे अपने पिता यानी राष्ट्रपति पुतिन को देती हैं। यानी पुतिन के शासन में मारिया की भूमिका काफी बड़ी है। कोरोना की पहली लहर में जब 2022 में रूस ने दुनिया में सबसे पहले एंटी कोरोना वैक्सीन बनाई, तब पुतिन ने अपनी जिस बेटी पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया वो मारिया वारंतसोवा ही थी। 36 साल की मारिया की निजी जिंदगी उतनी सफल नहीं रही। उनकी शादी डच बिजनेसमैन जोरिट जूस्ट से हुई, लेकिन पिछले महीनों ही दोनों का तलाक हुआ और शायद इसी वजह से मारिया अब अपने पिता के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना तिखानोवा अपनी बड़ी बहन से सिर्फ 1 साल छोटी हैं और उम्र 35 साल। कैटरीना भी रूस की सरकार के लिए काम करती हैं और रूसी मीडिया के मुताबिक कैटरीना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और रूस के रक्षा विभाग में जुड़ी हैं। यानी पुतिन की छोटी बेटी भी अघोषित तौर पर पुतिन के लिए ही काम करती है। पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना रॉक एंड रोल डांसर भी रह चुकी है। मारिया और कैटरीना पुतिन की पहली पत्नी ल्यूडमिला पुतिना की बेटी हैं। पुतिन ने ल्यूडमिला से 2013 में तलाक लिया, लेकिन पुतिन बेटियों से कभी दूर नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना के पास
$2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो वहीं कतरीना की बड़ी बहन मारिया के पूर्व पति उद्योगपति थे, इसलिए उनके पास भी संपत्ति हजारों करोड़ में हो सकती है। अमेरिका ये भी मानता है कि पुतिन ने अपनी बड़ी संपत्ति को अपनी बेटियों के नाम कर रखा है और इसलिए उसने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। We've seen a pattern over time of President Putin and Russian oligarchs stash assets and resources in the bank accounts and of their family members. And so this was an effort to get at those assets, and that's why these individuals were sanctioned. हालांकि अमेरिका के इस एक्शन से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ हमला रोक देंगे, ये सूचना अमेरिका के लिए गलतफहमी हो सकती है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका ने रूस और पुतिन के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन परिणाम सिफर रहा। 43 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, युद्ध नहीं रुका। अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध उनके बैंकों पे हो या उनके स्विफ्ट सिस्टम पे हो या तेल और गैस पे हो, उसका कोई खास फर्क नजर नहीं आता। अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ एक और बैन का गेम खेला और इस बार उसने इस खेल में पुतिन की फैमिली को शामिल किया। अब सवाल ये कि अमेरिका के इस कदम से पुतिन रुकेंगे या फिर फैमिली पर स्ट्राइक का बदला यूक्रेन से लेंगे। गोरखपुर से मनीष यादव, आमिर हक के साथ देवबंद से अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नवभारत। रूस यूक्रेन में आज सबसे निर्णायक दिन है और निर्णायक दिन युद्ध भूमि में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में है, जहां रूस के वॉर क्राइम पर आज वोटिंग होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजर इस वोटिंग के दौरान भारत पर टिकी होगी। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन के बूचा की भयानक तस्वीर। ब्लैक बैग में मारे गए लोगों की लाशें, सड़कों पर लाश देखकर दुनिया सहम उठी। बूचा नरसंहार पर यूएनजीए की मीटिंग, यूएनएचआरसी से रूस को निकालने पर वोटिंग। सही सुना आपने, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बूचा नरसंहार पर सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। ये इमरजेंसी बैठक रूस के खिलाफ, जिसमें भारत के लिए अग्नि परीक्षा वाले हालात होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन बूचा की तस्वीरों पर रूस ने कैसे इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा कहकर पलटवार किया, पहले ये सुनो। Обвиняю западные средства массовой информации и прежде всего американские. तो सामने आए जिसमें रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। सबसे पहले आप रूस के इस लॉन्चर को देखिए। दोनेत्स्क के पास आज रूसी सैनिकों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस हमले में रूस के दोनेत्स्क के पास एक इलाके में कई सौ मिसाइल दागे। पर ही नहीं, समंदर में भी रूस लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। रूस ने यूक्रेन को हर तरफ से घेर लिया है। समुद्र की तरफ से भी रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ये तस्वीरें रूस के उसी हमले की। रूस इस युद्ध को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। युद्ध के शुरुआत में शायद ही रूस ने कभी सोचा था कि यह महायुद्ध इतना लंबा चलेगा। यूक्रेन भी लगातार रूस को उसके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के पास यूरो फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल, कई तरह के हथियार हैं, लेकिन इनमें से एक हथियार ऐसा भी है जिससे रूसी सेना इन दिनों सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। कंधे पर रखकर लॉन्चर से दागी जाने वाले इन मिसाइलों से हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, टैंक या किसी भी तरह के बख्तरबंद वाहन को उड़ाया जा सकता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से टारगेट पर हमला करती हैं। ये किसी भी तरह के तेज फाइटर जेट को मारकर गिरा सकती हैं। इसका नियंत्रण सिस्टम इसे क्रूज मिसाइल से ज्यादा सटीक और मारक बना देता है। ये जमीन पर तेजी से गोले बरसा रहे किसी भी टैंक को बर्बाद कर सकती है।